पुराने प्रसंगों को श्रवण करने के लिए पूज्य महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद। हरे की जय हो। और दूसरी बात मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा अपने जो हमारे बड़े बूढ़े सभी आए हुए हैं भक्त वृंद। वास्तव में एक छोटे से बालक की बात पर इन्होंने ध्यान दिया तो बहुत अच्छा लगा कि सभी आज एक तरफ से तिलक लगा के आए। इतना सुंदर लग रहा है जैसे कोई बगीचा खिल गया हो यहाँ पे। बोलिए भक्त वृंद भगवान की। चलो कल से दे लेना, कोई बात नहीं है। कल के प्रसंग में हम सभी आपने श्रवण किया कि सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को जब श्राप लगा, जब मालूम पड़ा कि आज से ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे तो सबकी मृत्यु 7वें दिन ही होनी है, लेकिन फिर भी परीक्षित जी बैठकर जो सुक्रताल स्थान है जहां आज हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो शायद उन्होंने दर्शन भी किए होंगे। गंगा जी का तट है। सुखदेव महाराज जी विराजमान हुए तो कल आप सभी ने सुखदेव महाराज का पूजन करवाया परीक्षित महाराज के माध्यम से। तो परीक्षित जी ने एक पल भर का समय क्षण निमिष मात्र भी नष्ट ना करते हुए मात्र एक प्रश्न किया, प्रभु आप मुझे कृपा करके ये बताइए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परीक्षित चाहते तो अपनी मृत्यु को भी टलवा सकते थे, लेकिन नहीं। और सुखदेव जी के अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि वो मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन फिर भी सुखदेव जी ने जैसे ही संसार के कल्याण का प्रश्न सुना तो बोले, वारे राजा परीक्षित, मरते समय पर भी संसार के कल्याण की बात कर रहे हो। आपके इस प्रश्न को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया। देखिए प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है तुच्छ प्रश्न, एक होता है कनिष्ठ प्रश्न, और एक होता है मध्यम प्रश्न, और एक होता है उत्तम प्रश्न। तुच्छ प्रश्न कैसे होते हैं? जो वाद विवाद में हार जीत के लिए हम कभी कभी कर बैठते हैं, वो तुच्छ प्रश्न होते हैं। तुमको ये आता है? तुमको रावण के फूफा का नाम पता है? तुमको फलाने का नाम पता है? ये कैसे हुआ तुमको पता है? मतलब सामने वाले को नीचा कैसे दिखाना है। और क्या होता है, कभी कभी आपस में झगड़े भी हो जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं? तुच्छ प्रश्न होते हैं। एक होता है कनिष्ठ, वक्ता की परीक्षा लेने के लिए। जैसे कोई कथा करने आए, उसकी परीक्षा लेने के लिए, चलो चेक करके देखते हैं ये कितने पानी में, इनको ये बेटा। लेकिन मुंबई क्यों? यहाँ भी तो अच्छे कॉलेज में मिल रहा है सेम कोर्स, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस। जीवन धन्य हमारे वो बड़े बूढ़े बुजुर्ग जिन्होंने हमारे लिए शास्त्र वेद पुराण लिख लिख कर रख दिए। आज हमारी इतनी औकात नहीं है कि इन शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का अध्ययन भी कर पाए। उन्होंने लिख के रख दिया और हम उनसे क्या कहते हैं पता है? वो क्या जानते थे? उनको तो कुछ पता ही नहीं था। बड़ी विडंबना का विषय है। शास्त्रों पर कभी भी किसी भी प्रकार का ऐसा अविश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित घबराओ नहीं, तुम्हारे 507 दिन है मुक्ति के लिए। राजा खटवांग ने तो मात्र एक मुहूर्त में ही मुक्ति प्राप्त कर ली थी। तो जल्दी बनने वाले को क्या करना चाहिए?
श्वास श्वास पे कृष्ण भजे, वृथा सांस जन खो। ना जाने जा श्वास की, आवन हुई ना हो। और मन को गोविंद के चरणों में लगा दीजिए। खाते पीते उठते बैठते सोते, अगर हम अपने माता बहनें अगर किचन के अंदर कुछ बना रही हैं तो ऐसा बनाना चाहिए जिससे हम ठाकुर जी को भोग लगा के, देखिए भोजन तो आप बना ही रहे हो, अगर आप भोजन बनाकर ठाकुर जी का भोग लगा के उस भोजन को देते हो तो वो क्या बन गया? प्रसाद। मात्र एक पहल करनी पड़ी, क्या कि बस भोग लगा दिया। और अगर बिना भोग लगाए माताएं घर में भोजन देती हैं तो वो क्या हो गया? फिर भोजन हो गया। तो भोजन अच्छा होता है, प्रसाद अच्छा होता है। तो अगर कथा सुनने आई है, समय आप यहाँ पे खर्च कर रहे हो, तो आज से संकल्प दो कि ना धोके सबसे पहले हम ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, उसके बाद घर वालों को भोजन देंगे। तो दो काम हुए, एक तो आप भगवान से जुड़ गए, दूसरी बात आपने जो भोजन दिया भोग लगाने के बाद उससे आपके घर वालों की जो बुद्धि है वो शुद्ध होगी। तीसरा फायदा, आप अपनी रसोई में, आप अपनी किचन में कोई भी ऐसा सामान बनाने की कोशिश नहीं करेंगे कि जिससे आप ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाओ, यानी गंदे भोजन से भी बच गए और एक सदस्य की बढ़ोतरी होगी परिवार के अंदर है? आपके मन में यही भाव रहेगा। जब आप एक बार मेरे ठाकुर से जुड़ जाओगे तो मन में ऐसा भाव जुड़ेगा कि जब आप अपने मायके भी जाओगी तो किसी न किसी से कह के जाओगी पहले भोग लगा दियो तब भोजन दियो किसी को। बोले ठाकुर जी महाराज। एक आपकी पहली कड़ी अगर जुड़ गई, देखिए किसी से जुड़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है, इतने अगर जुड़ गए तो धीमे धीमे आपके मन में ऐसा भी विचार आएगा कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, हम कूलर में सो रहे हैं, हमारे ठाकुर जी गर्मी में रखें, चलो इनको अपने पास ही लाके सुला लेते हैं। यानी आपका जो ममत्व है, आपकी जो ममता है, जिस प्रकार से एक बालक के लिए जागती है उसी प्रकार से मेरे ठाकुर जी के लिए अगर जगना प्रारंभ हो गया तो ये समझ लीजिए आपका जीना सार्थक हो गया। बोले सामरे सरकार की जय जय श्री राधे। हर परिस्थिति में हंसते खेलते उठते बैठते हर परिस्थिति में क्या अपने ठाकुर जी का ध्यान लगाना चाहिए। कर से कर्म करो वेदना, कर से कर्म करो वेदना, मम राखे हो जहाँ कृपा निधाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना, मन राखे हो जहाँ कृपा निधाना। तो परीक्षित जी कहते हैं कि आप सुखदेव जी सही कह रहे हो कि भगवान के चरणों में मन को लगाना, लेकिन ये परीक्षित का ही प्रश्न नहीं है, हमारा आपका भी है। परीक्षित जी पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी आप कह रहे हो कि भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, ये मानता नहीं है। यही स्थिति आपकी है, मन चंचल है, नहीं मानता है, सत्य है। तो सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारिदत्या।
यदि मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाना है तो 4 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। बोले क्या? सबसे पहले आसन लगाना सीखो। बहुत से लोग होते हैं कि पालती मार के 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते हैं। कभी इधर बैठेंगे, कभी उधर बैठेंगे, कभी पता नहीं क्या क्या है। यानी सबसे पहले आसन को जमाओ। जब आसन लगाना शुरू कर दोगे तो आपके अंदर इतनी सामर्थ्य हो जाएगी कि एक जगह आप बैठ सकते हो। और उसके बाद क्या करना चाहिए? मन की शुद्धि करो। कैसे? प्राणायाम करके। प्राणायाम जानते हो ना? कुंभक रेचक, सांस को खींचना, फिर पेट में सांस को ले जाना और उसके बाद फिर सांस को बाहर निकालना। उससे क्या होता है? मन की शुद्धि होती है। और दूसरा क्या? संग। अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। ऐसा नहीं है दुर्भाग्य से अच्छे लोगों के साथ भी कुछ बुरे लोग मिल जाते हैं, बुरे लोग आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सब गंदे हो गए। बहुत से परिवारों में भी ऐसा होता है कि कोई न कोई एक दुष्ट व्यक्ति ऐसा पैदा हो जाता है जो पूरे परिवार की नाक में दम कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा परिवार ही गंदा हो गया। किसी के बारे में बुराई करने से पहले, अब जैसे 4 लोग किसी प्रकार का कोई व्यसन कर रहे हैं और 5वां व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 ही उस कार्य को कर रहे हैं। जब तक अपनी आंखों से हम देख नहीं लें उसे पीते खाते, तब तक उसके बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जीवन में एक नियम बना लो कि कान की सुनी हुई बात और आंखों की देखी हुई बात की हम टिप्पणी करेंगे, बाकी के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हम टिप्पणी नहीं करेंगे, तो आधी सी समस्याएं तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी महाराज। एक व्यक्ति ने एक से कहा, एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, और मालूम पड़ा पूरे गांव में जो बात इतनी बड़ी थी वो इतनी लंबी होकर तैयार हो गई। तो जो भक्त होते हैं, जिनके ऊपर मेरे ठाकुर जी का अनुग्रह होता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। क्या मतलब निकल रहा है किसी के बारे में बेकार की बातें करने से? अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जो जैसा करेगा उसे उसी प्रकार का फल मिलेगा। हम जानते सब कुछ हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये ही हमारा दुर्भाग्य है। चौथी बात कही, अपनी इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। एकांत में बैठकर भगवान के दिव्य बपू का ध्यान करना चाहिए। मेरे प्रभु का विराट स्वरूप है, उसका ध्यान करना चाहिए एकांत में बैठकर। जैसे मेरे गोविंद के तलबे में पाताल लोक होता है, मेरे गोविंद के पैर के पंजे और एड़ी में रसातल लोक होता है, ऊपर की जो पैरों के ऊपर गांठें हैं वहां मेरे प्रभु की गांठों में महातल लोक होता है। इतना ही नहीं, जो दोनों जांग हैं इन पर तलातल लोक होता है, और दोनों जनु हैं उसमें सुतल लोक होता है, दोनों उर हैं उसमें अतल और वितल लोक होता है। नाभि के अंदर आकाश लोक होता है, वक्ष स्थल में स्वर्ग लोक होता है। ये मेरे प्रभु का दिव्य विराट रूप है। ग्रीवा में महारलोक होता है, मुख के अंदर जनलोक होता है, ललाट पर तपलोक होता है, मस्तक पर सत्यलोक होता है, और भुजाओं में इंद्रादि देवता निवास करते हैं। कान में दिशाएं होती हैं, शब्द में श्रोतेंद्रिय होती है, नासापुट में अश्विनी कुमार होते हैं, और गंध में घ्राणेन्द्रिय होती है, मुख में अग्नि होती है, नेत्र गोलोक अंतरिक्ष में होते हैं, आंख में सूर्य भगवान होते हैं, दोनों पलक में रात और दिन होते हैं। जब मेरे प्रभु जी जो पलक हैं उसमें रात और दिन होते हैं। ब्रह्म पद में मोह का विस्तार है, और जो दांत हैं मेरे ठाकुर जी के, उन दांतों में स्त्री पुत्रादि आदि का प्रेम होता है, स्नेह होता है। और जो मेरे प्रभु की हंसी है वो संसार की माया है। नेत्र के जो कटाक्ष हैं वो अपार संसार है।
ऊपर के जो होठ है वो लज्जा है और उदर पल्लव जो है वो लोभ है, स्तन धर्म है। शिष्ण प्रजापति है और अंडकोश मित्रा वरुण है। बोलिए ठाकुर जी महाराज जय हो। प्रिया जी महाराज की जय हो। श्री राधे राधे बोल, 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 श्री राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। और जो मेरे प्रभु का क्रीड़ा स्थल है वह प्राणियों का संसार है, और जो मेरे प्रभु के केस हैं वो बादल हैं, और वस्त्र सायंकाल है, मन चंद्रमा है, और चित्त महतत्व है, अहंकार रुद्र है। नख जो है मेरे प्रभु के वो घोड़ा हाथी आदि हैं, और कमर जो है वो मेरे प्रभु की मृग आदि पशु हैं। बुद्धि मन भगवान, और स्वर स्मृतियां गंधर्व हैं, बल असुरों की सेना है, भुजा छत्री हैं, जांग वैश्य हैं, पैर शूद्र हैं, और वसु जो है वो सब क्या है? देवता हैं। हे राजन, योगी लोग इसी विराट रूप का चिंतन करते हैं, और मन की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। सुखदेव जी कहते हैं, अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामोदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। निष्काम हो या साकाम हो, मानव को प्रभु की उपासना हमेशा करनी चाहिए, और जो प्रभु की उपासना नहीं करता है उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? पशु तुल्य होता है। देखिए, मनुष्य की चार स्थिति होती है। पहली स्थिति होती है मनुष्य की कुत्ते जैसी, दूसरी स्थिति होती है मनुष्य की ऊंट जैसी, एक स्थिति गधे के जैसी होती है, और एक स्थिति होती है सूकर जैसी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों की बात है। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं बैठ के, थोड़ी देर बात करी और मालूम पड़ा 1 मिनट बाद झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा शुरू हुआ, एक दूसरे से गाली देना शुरू कर दिया। यही बात नहीं रुकी, एक दूसरे को मारना कूटना शुरू कर दिया। ये कुत्तों के साथ भी होता है। आपने कुत्ते देखे हैं? बैठे होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और पता नहीं क्या दिमाग एक साथ एक दूसरे पर भौंकना शुरू कर देंगे, और मालूम पड़ेगा एक दूसरे को काटना भी शुरू कर देंगे। दूसरी स्थिति सूकर के जैसे। सूकर कभी देखा है आपने? देखा होगा। सूकर जब अपना भोजन करने के लिए बाहर निकलता है तो वो ये नहीं देखता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, फुर फुर करते हुए एक तरफ से जो मिल जाए उसको साफ करता हुआ चला जाता है। देख लिए, पहले समय में व्यक्ति किसी का विशुद्ध पैसा होता था, किसी का धन होता था, उससे घबराता था, भैया हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए, हमें तो अपने मेहनत का पैसा चाहिए। लेकिन आज के समय में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। ये इनके प्रकार कैसे भी करके पैसे आने चाहिए, कहीं से भी आए पैसे आने चाहिए।
और कलयुग में जो व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार से उल्टे सीधे काम करके पैसा कमाकर तैयार हो जाता है, उसी की सब बड़ाई करते हैं। तो शुद्ध जो धन है उसी से आपकी पार लग सकती है। तीसरी स्थिति किसकी जैसे? ऊंट के जैसी बताई। ऊंट के जैसी कैसी बताई? आपने देखा होगा कि हमारे बीच में से कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा उसके पास पैसा बढ़ जाए और थोड़ा सा उसके पास एक आध दो पद हो जाए, कभी प्रधान हो गए, कभी एमएलए हो गए, कभी एमपी हो गए, फिर देखो साहब जो व्यक्ति आपसे 10 बार राम राम करता था उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है ऊंट के जैसी। ऊंट देखा है, ऊंट जब चलता है तो मुंह ढाके चलता है, ऐसे ही फिर उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब तो पूरा गांव मुझसे राम राम करे, मेरा सम्मान करे। तो ऊंट देखकर कहता है कि देखो ये बड़ा ऊंट जा रहा है। तो इसलिए हमें इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। चौथी स्थिति गधे के जैसी। ये जो बहनें खड़ी हुई हैं उनसे विशिष्ट अनुरोध है कि बात करके खड़ी। वैसे समझदार हैं सब लोग, ऐसी बात नहीं है। बताई चौथी स्थिति कि मनुष्य पूरे जीवन भर गधे की तरह अपने पत्नी अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई अन्य कार्यों के लिए भरण पोषण करने के लिए लगा रहता है, और जब तक वह काम करता है तब तक उसके शरीर में बल रहता है। लेकिन अंतिम समय में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वह व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है, तो यदि वह व्यक्ति किसी काम के लिए बोलता है तो उसके ऊपर उल्टे बनना शुरू कर देते हैं। अरे तुमको कुछ पता है? फालतू बात करते हो, बैठो आराम से। यानी गधे की सी स्थिति हो जाती है, खाओ पियो अपने आराम से रहो, तुमसे कोई मतलब नहीं है। यानी फिर भी हम सुधरते नहीं हैं। कैसे नहीं सुधरते हैं? आपने देखा होगा कभी कभी घर वाले तो सोच रहे हैं कि बाबा कैसे भी करके जल्दी नमो नारायण हो जाए तो हेडेक खत्म हो जाए, और बाबा लंबी लंबी सांस ले रहे हैं और क्या कह रहे हैं, नेक जा मैं नाती की नेक बारात में शामिल है यार, तब मरे तो ज्यादा बढ़िया है। मतलब मरते हुए भी जो लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं, फिर भी हमारी आसक्ति हमारा प्रेम अपने परिवार के लिए इतना बढ़ जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर इतना मोह इतना प्रेम और इतना ध्यान ठाकुर जी का लगाया होता तो समझता हूं मैं जीवन सार्थक सिद्ध हो जाता। बोलिए सामरे सरकार की जय हो। परीक्षित भगवान कहते हैं, परीक्षित कहते हैं भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सबसे पहले सुना रहे हो इसको पहले किसी ने सुनाया है? ध्यान से सुनना।